हेलो दोस्त, मेरा नाम नीरज शर्मा और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक मैथ में स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में टाइप 4 होगा सर्च एंड इंडाइसेस का, और इसमें एकदम बेहतरीन मैंने क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप कहीं से भी कमज़ोर ना दिखे और सभी के सभी आपको क्वेश्चन बन जाए। अगर कभी पहले डाउट हो तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। इसी वीडियो में आपका क्लियर नहीं होगा, जितने भी आपका वीडियो बनेगा, जितने भी वीडियो बनेगा उस सब में भी आपका डाउट इसमें मिलेगा, इसमें नहीं, मतलब सभी के सभी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऐसे मैंने क्वेश्चन लाया हूँ कि आप इस क्वेश्चन से आप कुछ सीख कर ही जाइएगा ताकि आपका 1 घंटा आपका बर्बाद ना हो, राइट है। और यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट आपको बताने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है x बराबर 12 प्लस आपका इन्फिनाइट है। ये क्वेश्चन आप सभी को ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन आपको बेसिक पे देखते हैं, बेसिक से कैसे बनेगा। देखिए, बेसिक थोड़ा एक और जगह यहाँ पर लिख दूँ, x बराबर 12 प्लस इन्फिनाइट हो गया, ठीक है। x बराबर आपका दिया है। मैं आपको बोलूं कि अगर इसको मैं ढक दूं, आपको क्या दिख रहा है? √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 इन्फिनाइट, ठीक है। इतना ढक दूं तो क्या ये 12 प्लस x हो जाएगा? क्या इसके स्थान पर ये दिख रहा है आपको? क्या मैं इसको ढकने के बाद फिर आपको ये आपका ये ऐसा दिख रहा है क्या? इतने बराबर आपका x है, x मैंने रख दिया। तो आपका ये सवाल होगा कि हम एक ढके क्यों? आपका यही सवाल होगा। तो मेरा ये जवाब होगा कि इतने सारे, मतलब एक तारा से इसको कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हो। इतने सारे तारे हैं, एक तारे को ढक लो, तो क्या ये बता पाइएगा कि वो तारे कितने थे, राइट है। तो इसी अनगिनत जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे उसमें आप चोरा चोरी कर सकते हैं, मतलब ढकने वाले कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं, राइट है। चोरा चोरी नहीं। तो यहाँ पर चुरा लिया इसको, तो यहाँ पर x हो जाएगा, इतने हो जाएंगे। तो x इधर जाएगा तो x² हो जाएगा 12 प्लस x, और इधर जाएगा तो x² माइनस x बराबर 12, और x अगर कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बराबर 12। अब समझिए, x की जगह अगर 4 रख दूं तो x माइनस 1 कितनी वैल्यू, कितनी 3 हो जाएगी। तो इसमें आंसर कितना होगा? तो x कितना 4, तो x की मान निकालना था, तो x वैल्यू 4 हो गया, राइट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप एक पॉइंट्स को देखे होंगे कि कैसे ये एक पॉइंट्स को नोटिस आपने किया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर बेसिक बनाने का प्रयास किया, तो यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया, तो x प्लस इतना हो गया 12 प्लस x, और इधर गया तो x² माइनस x बराबर 12, x को कॉमन लिया तो x माइनस 1। ये देखिए क्या हो रहा है कि x अगर 4 है तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और 12 का ये गुणनफल है, राइट है। ये 12 का 4 और 3 12 का गुणनफल है। मतलब यहाँ से मुझे ये सीखने को मिलती है इस क्वेश्चन से कि यहाँ पर कोई भी नंबर हो, उसका गुणनफल कीजिए, और वो गुणनफल नज़दीकी गुणनफल होना चाहिए, ठीक है। वो गुणनफल नज़दीकी गुणनफल है। नज़दीकी गुणनफल का थोड़ा उदाहरण लेते हैं। 12 का नज़दीकी गुणनफल क्या होगा? 3 × 4, सबसे नज़दीक है 3 4
बहुत नज़दीक है। 20 का नज़दीकी गुणनफल क्या होगा? 4 गुने 5 सबसे नज़दीक है, 4 गुने 5 होगा। और अगर 10 गुने 2 नज़दीकी गुणनफल नहीं है, बहुत ही दूर के गुणनफल होंगे। 10 गुने 2 20 होता है, बाकी ये नज़दीक बहुत ही दूर का है, क्योंकि इनका अंतर कितना है? 10 गुने 2 8 का अंतर है, तो 8 बहुत दूर नहीं हो गया। तो सबसे नज़दीकी गुणनफल लेना है। शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपका इसी पर बनेगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पर कोई भी नंबर, यानी कि यहाँ पर 12 आपका दिया है और यहाँ पर आपका क्या हो गया? गुणनफल के रूप में आ रहा है। ये मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप इतना सारा बनाने का प्रयास ना करें, यहाँ से आप बना पाएँ, ठीक है। तो आप 12 का नज़दीकी गुणनफल लीजिए। मुझे दिखा कि हाँ 3 गुने 4 होता है, 3 गुने 4 मुझे दिखा, तो चलिए 3 गुने 4 12 होता है। और मुझे ये भी देखना है कि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर बड़ा आंसर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर प्लस है, तो आपका बड़ा आपका आंसर ये है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि √6, देखिए ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये गुणनफल हो रहा है। 12 का नज़दीकी गुणनफल कभी भी आएगा, ठीक है। नज़दीकी गुणनफल लेना है, और प्लस है तो बड़ा वाला लेना है, और माइनस है तो आए तो छोटा वाला होगा। माइनस वाले को भी कौन सा आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी आंसर नहीं, क्वेश्चन देखेंगे। दिया है आपका 6 प्लस आपका इन्फिनाइट दे दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो वही शॉर्ट कॉन्सेप्ट अपनाइए ना यार। बेसिक इतना आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि यार अगर जड़ मजबूत होना तो बिल्डिंग भी बहुत अच्छी तरह बन पाती है, ठीक है। अगर पेड़ का अगर जड़ मजबूत हो तो हाइट भी बहुत अच्छी जाती है, वो जल्दी गिर नहीं पाती है। जितना भी आंधी बरियार हो, मतलब मजबूत, मतलब बहुत तेज आंधी हो, फिर भी वो आंधी मजबूत जड़ वाले पेड़ को नहीं गिरा पाएगा। अगर वही कमज़ोर जड़ हो तो वो उस पेड़ को गिरा देगा आंधी, ठीक है। अगर वही जड़ मैं आपको मजबूत करने का प्रयास करना हूँ, जड़ ये है और ये आपका सबसे लंबाई पुतलून ये है, राइट है। मैंने आपको क्या बताया था, इसको नज़दीकी गुणनफल में तोड़िए। 3 गुने 2 मुझे दिखा कि सबसे नज़दीकी गुणनफल यही है, राइट। और मुझे दिखा तो ये प्लस है, तो ये बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये कोई भी आपको ये पूछे कि यार कैसे ये होगा, तो ये आपको बता देना है, क्योंकि यहाँ पर आ करके यहाँ पर गुणनफल के रूप में टूटा है, और वो गुणनफल है एकदम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, ठीक है। यही आपको बता देना है, वो समझ जाएंगे, कोई भी मनुष्य हो तो ये मनुष्य हो। 3 गुने 4 है, तो ये भी कहना कि बड़ा वाला कैसे आ रहा है। कोई पूछ दे कि यार बड़ा वाला कैसे बताइए, तो यहाँ पर देखना कि ये प्लस है, तो इसलिए बड़ा वाला होगा, तो बड़ा वाला आपका आंसर आ गया। और वही चीज़ यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, तो आपका ये बहुत ही कम समय में ये बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये ही प्लस वाला है, इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, तो 12 नहीं यार 42 है, प्लस 42 प्लस 42 प्लस 42 है, ये प्लस इन्फिनाइट है। और इन्फिनाइट वाले ही केस में ये आपका अप्लाई होगा, राइट है। 42 वाले ही कॉन्सेप्ट में आपका अप्लाई होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लस है, और इन्फिनाइट वाले केस में आप सबसे पहले इसको तोड़िए। मैंने इसको तोड़ा तो 7 गुने 6 दिखा, 7 गुने 6 सबसे नज़दीकी गुणनफल मैंने निकाला, और मैंने ये देखा कि यहाँ पर प्लस है, मतलब कि बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा माइनस। अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में अगर एक सवाल होगा कि यहाँ पर एक माइनस हो, तो ठीक है, क्वेश्चन ही ले लेते हैं माइनस वाले को, और उसको सबसे पहले बेसिक से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इस प्रकार है। ये दिया है आपका 90 माइनस 90 और माइनस करके आपका इन्फिनाइट कर दिया। थोड़ा इसको बेसिक से समझते हैं। वही वैल्यू आप इसके बराबर कुछ नहीं दिया, आप इसके वैल्यू बराबर आपको मानना है, क्योंकि बेसिक में ये होता है, बहुत ही पॉपुलर है कि यहाँ पर मानकर बनाइए, बेसिक में मानकर ही बनाया जाता है। थोड़ा बेसिक समझते हैं। आप इसको x मान लीजिए, 90 माइनस 90 माइनस आपका इन्फिनाइट चला गया, ठीक है। वही चीज़ फिर भी आपको आपके सामने मैं पेश करूंगा। इतने सारे तारे हैं, उसमें से एक तारे मैंने चुरा लिया, तो क्या सभी बाकी तारे कमी आ जाएगा क्या? राइट है, कमी तो नहीं आएगा। तो वही मैं यहाँ पर काम किया, कितने सारे 90 है, √90 या एक √90 को मैंने चुरा लिया, तो फिर भी आपको इतने सारे 90 है, मतलब कि वो x के बराबर आप लिख सकते हो 90 माइनस x, राइट। 90 माइनस x हो जाएगा आपका। तो ये आपका इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर और 90 माइनस x, और ये इधर आएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 90, और x मैंने यहाँ पर मैं x यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, मैंने x यहाँ पर कॉमन दिखा, तो x प्लस 1 बराबर में यहाँ पर में 90 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर कितना धरे, यहाँ पर अगर x की वैल्यू अगर 9 धर रखते हैं, तो यहाँ पर आपकी आ जा रही है 10, एक जोड़कर आपका 10 आ जा रही है, मतलब 9 गुने 10 आपका 90 हो जा रहा है। मतलब कि हर केस में इसको तोड़ करके एक ही के अंतर पर सबसे नज़दीकी गुणनफल में आएगा आपका 90 आएगा। मतलब यहाँ से आप एक चीज़ सीख रहे हो क्या, कि अगर 90 हो और उसका गुणनफल एक सबसे नज़दीकी गुणनफल हो रहा है 9 गुने 10, ठीक है। ये चीज़ आपका 45 गुने 2 हो सकता है क्या? इसका जवाब है यहाँ पर कि यहाँ पर x 45 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 गुने 45 एक 46, क्या 46 गुने 45 बराबर 90 होता है क्या? 90 होता है क्या? तो नहीं होता है, तो मतलब यहाँ से आपका ये होगा। आपका जवाब ये भी हो गया, मतलब आपका जवाब ये भी मिल गया होगा कि आप 12 को 6 गुने 2 नहीं लिख सकते हो, नज़दीकी गुणनफल 6 गुने 2 नहीं लिख सकते हो, कभी लिखिएगा 3 गुने 4 लिखिएगा, राइट है, ठीक है। इसको शॉर्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ ले रहे हैं। इसको बनाते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर हो 90 है, यहाँ पर मेरा 90 लीजिए, 90 मैंने ले लिया, और 90 का मैंने 100 सबसे नज़दीकी गुणनफल लिया। नज़दीकी गुणनफल मुझे ये दिखा कि यार 9 गुने 10 सबसे नज़दीकी गुणनफल मुझे यही दिखा, सबसे नज़दीकी गुणनफल यही देखा, और यहाँ पर मैंने ये भी देखा, यहाँ पर 9 आ रहा है ना, मैंने यहाँ पर ये भी देखा कि अगर यहाँ पर माइनस हो तो छोटा वाला क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि छोटा वाला आपका आंसर हो रहा है, छोटा वाला आपका आंसर हो रहा है। अगर आपके पास माइनस हो तो छोटा वाला आंसर आएगा, नज़दीकी गुणनफल के छोटा वाला, ठीक है। और आगे देखिए कितनी बड़ी क्वेश्चन है, आसानी तरीके से बन पाएगी, ठीक है। तो इसको मिटाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि ये 20 आ गया, 20 माइनस 20 आपका इसी प्रकार इन्फिनाइट कर दिया है, राइट है। तो इन्फिनाइट वाले केस में आप जानते हो स्टेप वन में क्या करना है कि नज़दीकी गुणनफल में तोड़ना है। मैंने यहाँ पर मैं तोड़ दिया, नज़दीकी इसका गुणनफल क्या होगा, तो मुझे ये दिखा कि हाँ 4 गुने 5 सबसे नज़दीकी गुणनफल होता है, ये 20 है, ठीक है। तो
4 गुने 5 होता है, नज़दीकी सबसे नज़दीकी गुणनफल है। और ये भी है, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में ये है कि ये देखना है कि यहाँ पर प्लस है कि माइनस है। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये यहाँ पर माइनस है, ठीक है। माइनस है तो छोटा वाला लेना है आपका नज़दीकी गुणनफल के। तो छोटा वाला लीजिए ना यार, 4 5 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पर का आंसर हो जाएगा। कितनी यार कम समय में बन पाया, और कहाँ से मैं लाया, तो एक बेसिक से लाया है, ठीक है। डायरेक्टली मैंने आपको नहीं बता दिया कि ये होता है, छोटा वाला होता है बड़ा से, अगर माइनस वाला होता है तो छोटा रख दिए। मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया, राइट है। तो पसंद आ रहा है तो यार लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये तो समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि x बराबर 132 प्लस आपका प्लस इन्फिनाइट कर दिया गया, और y की भी वैल्यू दिया है इसमें 2 माइनस में दिया है, ये 2 माइनस करके इन्फिनाइट कर दिया, ठीक है। तो आप इसको वैल्यू निकालनी है x और y की वैल्यू। आपको ये इस बात को समझिए बेझिझक। मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें जो भी नंबर है उसको तोड़िए। मैंने इस 132 को मैंने तोड़ने का प्रयास किया। 132 कितना होता है, 11 गुने 12। आप 11 गुने 12, आप ये कह रहे होंगे कि याद करके आया हूँ। यार याद हो गया है मुझसे। इसको बनाते मुझे याद हो गया है। ये मत समझना कि मैं रट करके ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, नहीं। ये क्वेश्चन बनाते मैं यहाँ याद हो चुका है कि 11 गुने 12 132 होता है, ठीक है। तो आप भी जितना आप रिपीट कीजिएगा मैथ को, उतना ही वो टाइम कम लेगा मैथ को सॉल्व करने में। बड़ा से भी क्वेश्चन बेसिक से क्यों ना बनाए, अगर 10 बार उस क्वेश्चन को बनाइएगा तो ट्रिक के बराबर वो कर देगा। ट्रिक जितना ही वो समय लेगा, ठीक है। तो मैथ किस पर बनता है, तो केवल रिपीट पर, केवल रिवीजन पर, ठीक है। तो मैथ आपको अगर आपको बहुत ही आसान करनी है तो केवल रिवीजन, मैं ये कहूँगा कि रिवीजन, उतना आप ट्रिक पर ध्यान मत दीजिए, केवल आप रिवीजन पर ध्यान कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, राइट है। तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा वाला होगा, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 12। यहाँ पर देखते हैं 1 गुने 2 सबसे नज़दीकी वैल्यू, यहाँ पर माइनस है तो छोटा वाला लेंगे ना, तो ये छोटा वाला 1 हो जाएगा। x माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है मुझसे, x की वैल्यू कितनी 12, y की वैल्यू कितनी 1। इसकी आंसर कितना, 12 में से 1 कटा 11 आंसर हो गया। कौन अधिक टाइम लिया ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, देखते हैं 7 क्या बोल रहा है। देखिए ये सबसे अलग क्वेश्चन है, और ये शायद अभी क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, शायद देखे होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये बेसिक से ही बनाइएगा। इसका कोई शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं अपनाइएगा। सबसे अच्छा है बेसिक है। मैंने आपको बोला था कि बेसिक को अगर 10 15 12 एक ही क्वेश्चन को बना दीजिएगा तो वह ट्रिक के बराबर ही टाइम लेता है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसको आराम से समझते हैं, इसको आराम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। a बराबर 3 प्लस इन्फिनाइट दे दिया, ठीक। हाँ, इसमें हम ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में कुछ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं। 3 जो है, ये जो है 3 और 4 के बीच है, ये 4 है, ठीक है। इधर दिख रहा हूँ तो आप दिख रहा होगा अच्छी तरह से। और बी जो है, बी बराबर 3 दिया है, और सी जो है
आपका 2, ये जो है 2 और 3 के बीच है। D जो है A3 से बड़ा है। हाँ, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बेसिक्स बनाइएगा और बेसिक थोड़ा समझते हैं। देखिए एक ये लिखिए, मैंने लिख दिया इसको 3 लिख दिया। वहीं चोरा चोरी कब से कंसेप्ट, चोरा चोरी, ठीक है, इसको मैंने चुरा लिया तो क्या तारे में कोई कमी हो गया क्या? कैसे आपको पता चलेगा कि तारे में इतना कमी हो गया? इतना सारा इन्फिनाइट है, मुझे भी नहीं पता कि कितना √3 है, ठीक है। तो मैंने एक चुरा लिया तो फिर भी आपका एक की तरह दिख रहा है कि नहीं? तो एक की तरह दिख रहा है, मतलब ये भी इतना जो है आपका ए ही हो जाएगा। क्या पूरा दिख लिए, पूरा ए है, इसको तोपने के बाद √3 आपका फिर भी आपका ए ही दिख रहा है। क्या √3 + ए हो जाएगा क्या? ठीक है। आपको किसको चुराना है? आपको ये भी तो पता है ना किसको चुराना है? उसको चुराना है जहां से सीरीज स्टार्ट हुआ और बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो उसी को चुरा लेना है, उसी को चुरा लेना है, राइट है। और किस में चुराना है? जिसमें इन्फिनाइट हो। तो इधर आएगा तो A² 3 + A और A² - A, ये इधर आएगा तो, और इधर भी दे जा रहा हूँ 0। यहाँ पर मैंने एक द्विघात समीकरण बना दिया, ठीक है। यहाँ पर गुणनफल निकालना मुश्किल है, थोड़ा समझते हैं इसको। द्विघात समीकरण का थोड़ा सूत्र आप लिख लीजिएगा, वो कभी भी एडवांस में भी वो काम करती है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र थोड़ा समझ लीजिए, ये सूत्र है द्विघात समीकरण, थोड़ा बड़ा लिख दूँ। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण -b ± b² - 4ac। अगर नहीं जानते हो तो इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, × 2 × a, राइट है। यहाँ पर ABC जो है एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर A, B and C are कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, समझिए A क्या है, B क्या है, C क्या है, समझिए ये A है। अब इसको या A मत समझिएगा, इसके जो इधर है, इसके जो इधर है छिपा हुआ है जो है A है, मतलब एक कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट मतलब क्या? 1 2 3 4 जो ना बदल सके वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 इसका मान बदल सकते हो क्या? x मान बदल सकता है। जैसे में A है यहाँ पर में, तो यहाँ पर में A की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है ना, मुझे नहीं पता क्या आ सकती है। तो A आपका इधर है, ये A मत समझ लेना, ठीक है। A मतलब इधर छिपा जो रहता है A है, और B जो है देखिए यहाँ पर B जो है, A की इधर जो छिपा हुआ है वो B है, मतलब -1 है, और C क्या है? तो -3 है। तो -b ± b² - 4ac पर बैठाइए। -b तो माइनस आप बोलिएगा साथ में, -b तो माइनस मैंने लिख दिया। b कितना? -1, माइनस को साथ में लिखना है, ठीक है, माइनस को साथ में लिखना है। तो माइनस मैंने 1 लिख दिया, -1 दिया। प्लस माइनस b², तो b कितना है? -1 है, यहाँ पर -1 का मैंने स्क्वायर किया, -4 गुने a कितना है? a यहाँ पर देखिए एक छिपा हुआ रहा, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक छिपा हुआ है, तो a यहाँ पर है। c कितना है? तो -3 है, -3, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए माइनस गुने -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाता है, ये बात जानते होंगे। तो ये 1 प्लस माइनस, सॉरी इधर में 2a है ना, तो 2 गुने a कितना है? 1 है, ठीक है। और समझिए तो माइनस +1, तो 1 प्लस माइनस b², देखिए -1 का स्क्वायर 1 -4ac, तो ac जो है -3 है, c -3 है ना, तो माइनस प्लस +4 12
तो 1 + 12 तो 13 हो जाएगा, 13/2। इसको समझिए थोड़ा, 13 को तो आप नहीं निकाल पाइएगा, वर्गमूल नहीं निकाल पाइएगा, बस आप अंदाज पर ले लीजिए, ठीक है। मतलब अंदाज पर कितना होता है, मतलब जो भी आएगा तो 3 पॉइंट आएगा ना, आप इसको वर्गमूल निकालिए तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो एकदम उसी को वैल्यू नहीं लिख देना है, तो 1 ± 3 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो हम 3 पॉइंट 100 मैंने लिख दिया। 100 मैंने कितना भी हो सकता है, मतलब 3 पॉइंट 3 और 4 के बीच ही हो सकता है, ठीक है। जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9 तक हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया /2 है। अब इसको मैंने जोड़ा, यहाँ पर मैंने इसको जोड़ा तो 3 × 4 4.100, 4.100/2। यहाँ पर मैं इसको डिवाइड किया तो 2.100 आ गया, 2.100 आ गया। आपका ये सवाल होगा कि अब माइनस को क्यों नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, कि माइनस अमान्य होता है, ठीक है। अगर प्लस आ गया तो सही है, माइनस अमान्य होता है। 1 - 3.100 तो 2 - 2.100 तो -2.100 कभी भी अमान्य होगा, ठीक है। तो मुझे कितना यहाँ पर एक वैल्यू ही आया, तो एक वैल्यू मुझे 2.100 आया, ठीक है। यहाँ पर मुझे 2.100 आया, 2.100 आया। और थोड़ा ऑप्शन में देख लेते हैं क्या ए के वैल्यू में क्या दिया है। ये कह रहा है कि क्या ए 3 और 4 के बीच में है क्या, थोड़ा इसको समझा दे। इसका कहने का मतलब ये है, ए इसका अगर इधर की हो तो ग्रेटर देन, और इधर की ओर हो तो लेस देन कहते हैं, इधर की ओर हो तो लेस देन, और इधर की ओर हो तो ग्रेटर देन इसको कहेंगे, राइट है। अब समझते हैं, ये जो है कह रहा है कि ए जो है 3 से बड़ा है, ठीक है। जिसका मुंह जिस तरफ खुला है उसका अर्थ है कि वो बड़ा है। जिसमें इस तरफ है तो मैं बड़ा हूँ, ठीक है। इधर कोई भी हो, अगर इस तरफ है मैं बड़ा हूँ, अगर इस तरफ हो, इस तरफ मतलब इस तरफ हो, उस तरफ मुंह खुला है मैं मतलब छोटा हूँ। तो उसी प्रकार है, इस तरफ मुंह खुला है तो मतलब ए 3 से बड़ा है, मगर ये बोल दिया इस तरफ मुंह बंद है, मतलब कि ए 4 से छोटा है। मतलब ए का मतलब है कि 3 और 4 के बीच है क्या 2.100 3 और 4 बीच में है क्या, नहीं है, 2.100 है, तो 3 और 4 के बीच में कर है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, क्या b = 3 आया है क्या, b बराबर क्या यार b दिया है, सॉरी ये होगा ना, तो a = 3 होगा क्या, मेरा जवाब होगा कि नहीं, यह 2.100 आ रहा है, नहीं होगा। क्या a 2 और 3 बीच में है क्या a 2 से बड़ा और 3 से छोटा है क्या, इसको समझिए। a 2.100 2.3 2 से बड़ा हो सकता है, सही बात है, और 2.5 3 से छोटा भी हो सकता है, मतलब ये सही होगा आपका आंसर। ये नहीं होगा, ये 3 से बड़ा थोड़ा ना है, 3 से छोटा है, ये कभी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को आप बेसिक के ही से बनाइएगा, और ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसको बार बार बनाइएगा, बहुत ही शॉर्ट तरीका से बना पाइएगा। मैंने इतना तो लिख दिया, अब 10 बार आप बनाइएगा तो फील होगा कि आप 1-2 लाइन में ही आप आंसर निकाल पाइएगा, राइट है। क्वेश्चन नंबर ये कौन था, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बेसिक से बनाएगा, इसको मैं बना दे रहा हूं। ये बराबर दिया है आपका 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि x जो है 1 से बड़ा और सॉरी ये 2 से छोटा है क्या। b कह रहा है कि x
हाँ, क्वेश्चन इसको बनाइएगा और अपने तरफ से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे पहले मैं आपको अच्छी तरह से आपको बताया, इतना झूम कर आपको बताया, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बताने लगता हूँ तो मैं एक एक्टर की तरह समझने लगता हूँ। देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपने आपको क्या बताया, चोरा चोरी करना है, इसमें चोरा चोरी कर दीजिए। 10 + x नहीं यार, ये लिख दिए, मुझे x लिखने का आदत हो गया यार, उसमें भी x लिख दिया हूँ, ये होगा, ये सभी के सभी ये होगा, x लिखने की यार मुझे आदत हो गया, क्योंकि यार अधिक क्वेश्चन मैं बेसिक से बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, बेसिक से अगर शॉर्ट कॉन्सेप्ट आ गया तो आ गया, ठीक है। मुझे प्रयास होता है कि यार मैं बेसिक को ही से ही एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट बना दूँ, ठीक है। तो देखते हैं, तो वही सब काम क्रिया होगी। a² होगा, ये 10 + a, और ये बड़ा थोड़ा लिख दूँ, आप भी थोड़ा कन्फ्यूजन है क्या लिखा है क्या नहीं। तो a² - a - 10, आपको ये बता था सूत्र, -b + -b² - c 4ac, ठीक है। तो -b कितना, तो -b, तो b कितना, तो -1। फार्मूला आप देख करके देखिएगा, ये + -b²। अब ये मुझे फार्मूला याद हो चुका है, शायद मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, शायद शॉर्ट्स एथी से सिंप्लीफिकेशन का है, अलजेब्रिक फार्मूला में, उसमें आपको बताया था कि फार्मूला कैसे याद किया जाए। नहीं देखे हो तो देख लीजिए। यहाँ पर मैं बताने जाऊँगा तो यार सब्जेक्ट से हट जाऊँगा, राइट है। तो देखते हैं, -b होता है, तो -b का स्क्वायर होता है, तो -1 का स्क्वायर कीजिए, -4ac, 4a कितना 1, c कितना, c -10 है। अब बाई टोटल का बाई 2 × 1, इसकी कितनी होगी 1 ± तो 1 का स्क्वायर 1, 10 को 40, 40 1 41/2। यहाँ पर सभी की सभी a की वैल्यू होगी। तो देखते हैं, अगर 41 किसके पॉइंट में लेते हैं, तो देखते हैं कि 36, इसके अंदर में 36 है, तो 36 लेते हैं। एक पॉइंट ±6 पॉइंट सम, क्योंकि जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 6 पॉइंट कुछ भी आएगा, तो कुछ तो पता नहीं है, उतना तो निकालने भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि निकालूंगा तो बहुत अधिक टाइम लग जाएगा, /2। यहाँ पर देखिए 6 1 7 है, तो 7 पॉइंट सम /2, सही है ना। तो 7 पॉइंट सम, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, तो 3.5, तो 3.5 सम, 3 पॉइंट सम हो जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट सम, इसको डिवाइड कीजिएगा 3.5, तो 3.5 3 पॉइंट सम में लिख दीजिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर फाइनली a की वैल्यू 3 पॉइंट सम मिलकर आया, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक करेंगे, यहाँ पर केवल इतना करना है, ऑप्शन लिखकर टिक मार देना है। क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू मुझे 3 पॉइंट सम आया है। 3 पॉइंट सम किसके पीछे है, क्या a, इसको थोड़ा बड़ा लिख दूँ, ये तो चिन्ह के बारे में मैं आपको बताया था ना, इसका मतलब क्या होता है, जिसका मुंह बंद हो तो उसका, अगर देखिए ये चिन्ह है, अगर बंद है, इस मतलब मैं छोटा हूँ, अगर मेरे तरफ मुंह खुला है तो मैं बड़ा हूँ, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए कि a की तरफ ये मुंह जो है खुला है, मतलब a 1 से बड़ा है, राइट है, और a यहाँ पर देखिए मुंह बंद है, तो a 2 से छोटा है, मतलब इसका मतलब ये है कि a 1 से बड़ा और 2 से छोटा। क्या a 1 और 2 के बीच में है क्या, नहीं है, 3 पॉइंट सम नहीं है, तो इसको आप नहीं ले होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं कि यार a 2 और 3 के बीच में है क्या, ये 3 पॉइंट सम है, तो भी नहीं होगा, क्योंकि यार ये कह रहा है कि a 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो कैसे होगा, नहीं होगा। इसको देखते हैं कि a 3 से बड़ा और 4 से छोटा है क्या, इसको देखते हैं ना। 3 पॉइंट सम, अगर मान लीजिए 3 पॉइंट सम मतलब 3.4 लगभग मान लीजिए, 3.5 3.4, 3 से तो बड़ा होगा, बड़ा है, ठीक है, और 4 से छोटा है, 3.4 4 से छोटा है, सही है, मतलब कि ये हो जाएगा और ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। आप समझे कि नहीं,
ठीक है, मैंने आपको एक एक पॉइंट बताने का मैं प्रयास किया। आई होप कि आप इस सब क्वेश्चन को समझ रहे हो। और ये 8 ही क्वेश्चन इतना बड़ा बन गया आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये अधिक से अधिक क्वेश्चन लाया था ताकि आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। x बराबर, इसको थोड़ा जल्दी बनाऊंगा, 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस करके इन्फिनाइट दे दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा बनाइए। ऑप्शन आपने आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने को बताया था मैं, कैसे चेक कीजिए। यहाँ पर x दिया है तो सिंपल, आप इसको एक को चुरा दीजिए, चुरा लिए तो 5 माइनस, यहाँ पर चुरा लिया तो x हो जाएगा और इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर और इधर जाएगा तो x माइनस 5 बराबर 0। ये प्लस वाला था सब ना, ये माइनस वाला। ठीक है, तो ये आपने समझ लगे होंगे। इधर माइनस है तो प्लस आया, तो प्लस है तो इधर माइनस आया, तो माइनस बी प्लस माइनस बैठाते हैं, माइनस बी। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू कितनी, तो 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना, प्लस सॉरी प्लस नहीं यार, माइनस होता है ना, माइनस 4 गुने ए कितना, यहाँ पर 1 छिपा है, 1 है। सी कितना 5 है तो माइनस 5 है, यहाँ पर माइनस 5 है, माइनस 5 बाई 2 गुने ए कितना 1, माइनस 1 प्लस माइनस, तो 5 के 20, 20 से 1 21 बाई 2। इसको थोड़ा सॉल्व करने जाऊंगा, ये सभी के सभी x के वैल्यू होंगे। तो आप देखते हैं कि 20 को थोड़ा सा वर्गमूल निकालें तो कितना होगा, चलिए 16, 21 के अंडर में निकलता है तो 4 पॉइंट सम होगा। तो -1 प्लस माइनस 4 पॉइंट सम बाई 2। अब इसको देखेंगे तो ये घट कर आएगा तो 3 पॉइंट सम बाई 2। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट सम आ जाएगा, क्योंकि यार 3 पॉइंट सम है तो 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, मतलब 1.5 मतलब 1 पॉइंट सम मान लीजिए। चलिए, मुझे फाइनली 1 पॉइंट सम आया x की वैल्यू। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा किसके बीच में है, बता दूं किसके बीच में होगा। तो x जो है 1 और 2 के बीच में होगा। अगर ऑप्शन में दिख रहा हो तो आपका आंसर वही होगा। क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। अगर ऑप्शन में दिख रहा हो तो आंसर वही होगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 13 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कैसे कैसे सवाल है। ये थोड़ा इससे भी हटकर है, इसको भी बेसिक से बना दीजिए यार, एक ही पर कितना क्वेश्चन ले लिया हमने। चलिए इसको भी देख रहे हैं तो बेसिक से 1 1 1। तो बेसिक से आप इसको x मान लीजिए। सबसे पहले x क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आप सबसे पहले इसको x मानिए और 1 को चुरा दीजिए तो 1 माइनस x हो जाएगा क्या, जिसमें इसको चुरा दीजिए तो x, ये भी x की तरह दिखेगा। इधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इसको 0, माइनस b प्लस माइनस पर बैठा दीजिए तो -1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac प्लस 4 बाई 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा और इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस 5 है तो 2 दूनी का 4, तो 2 पॉइंट सम हो जाएगा, 2 पॉइंट सम हो जाएगा बाई 2। अब मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश किया था। -1 प्लस 2 कितना होगा, -1 प्लस 2 कितना, तो 1 पॉइंट सम अब बाई 2।
इसको मैंने अगर डिवाइड किया तो 0 पॉइंट सम आ जाएगा, जिसमें एक में आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो 0 पॉइंट सम रख दीजिए, 0 पॉइंट सम रख दीजिए। तो 0 पॉइंट सम आपने ऑप्शन में दिख रहे होंगे, ऑप्शन में मैंने अभी तो लिखा नहीं हूँ, ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कि x की वैल्यू कितना आएगा। तो या तो a दिया होगा या तो x दिया होगा, तो या तो 0 और 1 के बीच होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 0 और 1 के बीच होगा। ये क्वेश्चन नंबर, ये 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है। अगर आपके सामने x प्लस आपका इन्फिनाइट कर दिया, चलिए हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालिएगा? पहले तो x बराबर दिया था 8 प्लस तो वो निकल जाता था। आप थोड़ा इसको थोड़ा बेसिक समझते हैं क्या? समझिए बेसिक को। इन्फिनाइट है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। वहीं चोरा चोरी, इन्फिनाइट है ना, तो चोरा चोरी कर सकते हो। ठीक है, कोई रुकावट नहीं, इसमें चोरा चोरी कर सकते हो। चोरा चोरी ये है कि आप इसको तोपिए, यानी कि तोपिए मतलब इसको ढकिए। इसको मैंने ढका, अगली तरफ से इसको लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 8 बराबर x प्लस इन्फिनाइट कर दिया, राइट है। मैंने इसको ढका तो फिर भी आपको कैसा दिख रहा है? ये रूट एक्स प्लस इन्फिनाइट तक चला गया। तो चोरी मैंने किया तो फिर भी तो उतना ही आ रहा है सब, तो उसके बराबर 8 ही तो दिया है ना, 8 ही दिया है। तो आइए ना, यहाँ पर x दिया है ना, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसमें यहाँ पर मैं तोपा ढका तो यहाँ पर फिर भी तो 8 ही आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपका 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? इस पॉइंट को समझिए। मैंने इसको ढका तो फिर भी आपको इसकी जैसा ही दिख रहा है, आपको देखिए। तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। तो इधर स्क्वायर होगा तो 64 बराबर x प्लस 8, और इधर आएगा तो 64 माइनस 8 बराबर x, यानी कि हमें x की वैल्यू हमें पता चलने वाली है 64 6, मतलब हमें x की वैल्यू कितनी पता चली? 56 आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये समझ रहे होगे। ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है और ये बेसिक से ही अच्छा बनेगा, ये कोई अधिक समय नहीं लेगा, राइट है। तो क्वेश्चन नंबर ये था 11। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि 9, उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, 9 यह हमने माइनस के रूप में लाया है, ठीक है। x माइनस रूट एक्स माइनस आपका इन्फिनाइट कर दिया, पहले मैंने प्लस में लाया था क्वेश्चन, अब मैंने माइनस में ला दिया। अब ये भी उसी तरह क्वेश्चन बनेगा, कोई हार्ड नहीं है। देखते हैं, 9 है, ये भी, इसमें भी चोरा चोरी करना है, ठीक है, इसमें भी चोरा चोरी करना है क्योंकि इन्फिनाइट है। मैंने इसमें ये चुरा दिया x, आपको क्या दिख रहा है? ये फिर भी आपको ये इसी तरह दिखेगा क्या? 9 की तरह दिखेगा, तो -9 लिख दीजिए ना। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 9 का स्क्वायर इधर जाएगा तो 81 बराबर x माइनस 9, यानी कि यहाँ पर में x की जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, तो 81 प्लस 9 कितना? 81 इधर आएगा तो 81, अब इधर आएगा तो प्लस 9, 81 प्लस 9 90 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन।
और ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ती है उसका लेवल भी बढ़ता है क्वेश्चन, उसी प्रकार का मैं क्वेश्चन भी सेट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि x प्लस 2, ये 2 ये करने के रूप में मत समझना, ठीक ना, ये गुना के रूप में है। 2x प्लस 2 इन्फिनाइट कर दिया, ठीक है। और इसके बराबर आपका x ही दिया है, क्वेश्चन में ही है x, तो हमें पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। और क्वेश्चन आपको दिखा होगा अब स्क्रीन पर, तो हमें ये बताना है कि x की वैल्यू कैसे होगी। ये x दोनों एक ही सेम ही x है, राइट है। मतलब ये मत समझना कि ये 2 जो है ये अंडर रूट में है, कर्णिक रूप में नहीं है, गुणक रूप में है। तो यहाँ पर आपको आसानी से समझाने का मैं प्रयास करूँगा इस तरह। इसको मैं लिख दूँ x प्लस 2 करके इन्फिनाइट कर दिया, बराबर आपका x दिया। थोड़ा समझते हैं, यहाँ से तो सब सीरीज तो काम कर रही है कि 2 रूट x प्लस 2 रूट x प्लस 2 रूट x, यहाँ से तो आपका सीरीज काम कर रही है। केवल एक जगह सीरीज काम नहीं कर रही है, वो सीरीज ये है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 2 रख दूँ तो सभी के सब सीरीज आपका काम करने लगेंगे, राइट है। अगर यहाँ पर मैं 2 यहाँ पर मैं रख दूँ तो आपका सभी के सभी एक जैसे होंगे नहीं सीरीज, 2 रूट x प्लस 2 रूट x। और एक से अगर 2 यहाँ पर गुना किए हो तो 2 यहाँ पर भी आपको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिकली रूल है, यूनिवर्सल रूल है कि अगर आप इधर 2 से गुना करते हैं तो 2 से इधर भी आपको गुना करना पड़ेगा। अगर इधर 10 से डिवाइड करते हैं तो इधर भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर बीच में बराबर हो तो, ठीक है। अगर इधर 10 प्लस करते हो तो इधर भी 10 प्लस करना पड़ेगा। ये रूल है, मैथमेटिकल रूल है, ये इसको आप समझना जरूरी होगा, ठीक है। हमने देखा कि ये जो है यह सीरीज देखिए कैसे सीरीज चल रहा है, 2 रूट x फिर 2 रूट x, तो एक सीरीज को तो चुरा लीजिए ना। चुराने में क्या है, एक सीरीज को मैंने चुरा लिया, तो चुरा लिया फिर भी आपको कैसा दिखेगा, 2 रूट x के बराबर दिखेगा नहीं, तो 2x, समझ में आया। ये आपका 2x हो गया, अब ये आपका 2x हो गया, सब सीरीज हो गया। तो आप इसको चुराने के बाद यानी कि ढकने के बाद आपको 2 रूट x प्लस 2 रूट x, मतलब ये किसका बराबर, 2x बराबर में कितना, 2x। अब यहाँ पर ये 2 का खत्म हो गया, अब 2 का काम भी खत्म हो गया। मैं आपको समझाने का प्रयास किया, आप इधर से भी बना सकते हैं, ये बिना गुना 2 रखने के बावजूद भी आप इसको बना सकते थे। कैसे, मैं बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या बचा, x प्लस 2x, क्या बचा, x। तो इधर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 3x बराबर में x स्क्वायर, यानी कि x एक ख़त्म, तो x बराबर कितना, 3 आपका आंसर आ गया। थोड़ा समझिए एक और बात, यहाँ पर बिना 2 लिखकर ही बन जाता, बाकी आपको आसानी से समझाने का मैं प्रयास किया। वो ये है कि अगर चलिए आप यहाँ पर 2 नहीं रखे हो, ठीक है, 2 नहीं रखे हो, थोड़ा समझते हैं, 2 नहीं रखे हो, चलिए ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं रखे हो तो आप समझिए, चलिए 2 नहीं रखे हो, इतना आप तोड़ते हो, अगर इतना आप ढक देते हो, तो बराबर क्या दिया है, आप इसको केवल ढकते हो तो रूट x प्लस 2 रूट x प्लस 2 रूट x प्लस 2 रूट x प्लस 2 रूट x, ऐसे ही चलता गया। आपने ये नोटिस की होगी कि यार 2 रूट x प्लस 2 अलग है, अगर इसको मैं अभी तोप दूँ और इसको मैं अभी ढक दूँ, कैसे दिख रहा है, रूट x इसकी जैसा ये दिख रहा है कि नहीं, इसको ढकने के बाद इसको भी ढक दूँ, कैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है। अगर 2 को ढक दूँ
यार ये दो दो को ढक दूं तो क्या सभी के सभी रूट एक्स आपको दिख रहा होगा। मतलब बिना दो यहाँ पर रखे हुए बना सकते थे। कैसे यहाँ पर बना दे रहा हूँ आपको। हमने x मैंने रखा और सभी के सभी मैंने ढक दिया और x बराबर इतना दिया तो 2 और इतना अगर 2 ढक दिया तो आप फिर भी आपको कैसा दिख रहा है रूट एक्स, मतलब x के बराबर। आप बराबर में x आपको दिया है और 3x बराबर x, 3x बराबर में 3x इधर जाएगा तो x स्क्वायर, ये ख़त्म। x बराबर यहाँ पर भी आपका 3 आपका आंसर आ गया। देखिए मेरा प्रयास था कि एक एक पॉइंट आप समझें, ठीक है। जितना मैं जानता हूँ आप सभी को मैं सभी के सभी आपको बता दूँ। ये ना कि ये आपको मैं स्मार्ट बनने के लिए डायरेक्टली मैं बता दूँ, नहीं, ऐसा नहीं। जो मैं जानता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी बता रहा हूँ दिल से बता रहा हूँ और दिल से ही आप सब्सक्राइब किए चैनल को। अभी भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ से आप केवल सीख कर ही जाएंगे। 1 घंटा केवल बर्बाद कीजिएगा, वो बर्बाद तो नहीं कहेंगे, मतलब उसके बावजूद आप कुछ सीखेंगे ज़रूर, ठीक है। ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, मुझे नहीं पता आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बाकी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ज़रूर ये चीज़ें आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही आसान कर देगी एक एक पॉइंट्स, राइट है। फिर भी आप जैसे आगे चलकर मैं आप लोगों के लिए सभी के सभी डाउट रहूँगा, मैथ से रिलेटेड जितने भी डाउट होगा वो सभी के सभी मैं डाउट क्लियर करूँगा और सभी के सभी डाउट वो यूट्यूब पर ही उपलब्ध होगा। तो ये आज का टाइप 4 ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए। इतनी बेहतरीन आप क्वेश्चन बता रहा हूँ और पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कीजिए। डिसलाइक का मैं वजह भी जानना चाहूँगा, ठीक है, किस कारण आपने डिसलाइक किया, शायद मैं उस डिसलाइक को लाइक में बदल सकूं, ठीक है। जितना मदद हो सके मैं मदद आपको कर रहा हूं। केवल आपको पढ़ना है, दिल लगा कर पढ़िए और दिमाग खोल कर पढ़िए, बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।